वाह। मैं ये कहूँगा ना, इलाहाबाद बार एसोसिएशन में जो पंडित से हमारी बातचीत हुई थी, जो वकील साहब थे कलकत्ता में, तो उन्होंने आयोजन तो नहीं किया ना? नहीं किया, मेरी बात हुई है। हाँ एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि अभी रुक जाइए, एक एक पंथ दो काज होगा। 22 जनवरी को शादी है, हाँ हाँ। तो आप 23 को इलाहाबाद में रख लीजिए प्रोग्राम, नहीं, या मुझे नहीं 21 रखना को रख है, लीजिए। रखना उन्हें है। देखिए, हम्म, एक मुझे नहीं रखना है, रखना उन्हें है। उन्हें मुझे आमंत्रित करना है, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। देखिए, मैंने एक निर्णय लिया है कि मैं अपनी तरफ से कोई आयोजन नहीं रखूंगा, हम्म, क्योंकि जो भी मैं आयोजन करूंगा वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। जी, दुष्टों को मालूम पड़ जाएगा, वो उसमें विघ्न डालने के लिए अपनी शक्ति लगा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आयोजन किसी दूसरे का हो, और हम्म, मुझे उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें 5 लोग हैं कि 10 हैं कि 15 लोग हैं। मेरी जी कोई जी शर्त नहीं है, जी, क्योंकि जो वहां लोग हैं उनको तो मैं एड्रेस ही नहीं कर रहा हूं। मेरी बिल्कुल। तो बात रिकॉर्ड होके यूनिवर्स में पहुंचना है। यूनिवर्स तो में पहुंचना है। तो मेरे लिए मायने ही नहीं रखता है कि कोई सामने है कि नहीं है। जैसे अभी हम आप बात कर रहे हैं, ये कल तक यूनिवर्स में पहुंच जाएगी। जी तो जी, तो अभी तो हमारे सामने कोई नहीं है ना, नहीं नहीं, लेकिन बिल्कुल। इसे सुनने वाले हजारों लोग होंगे। हम्म, और कुछ लोग अभी सुन लेंगे, कुछ लोग मेरी मौत के बाद सुनेंगे। बिल्कुल। जब तक ये सिस्टम रहेगी तब तक चलता रहेगा। तब तक चलता रहेगा। ठीक बात। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। चलिए, बहुत अब अच्छे कारण है। इस आपको बहुत वार्तालाप, बहुत बधाई सर। चलिए बहुत 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 जल्दी। बधाई, आपने समय दिया, आपने इतना ज्ञान दिया नरेंद्र सिंह जैसे व्यक्ति देखो, को। यदि यदि हम लोगों को जगा लेंगे तो उन्हें बिना तकलीफ के महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। लेकिन यदि उन पे अभी भी दुष्टता सवार है, हम्म, तो प्रभु के नियम के अनुसार उन्हें वर्तमान व्यवस्था में अभी और घोर और जूते लात खाने हैं। देखो, एक मैं कहानी सुनाता हूँ आपको, उससे जी कुछ ज्ञान बताइए, मिलेगा। बताइए। शिव जी और पार्वती जी विचरण कर रहे हैं हवाई मार्ग से ऊपर, जी जी। और एक शिव जी का महाभक्त जो है वो अंदर, वो नीचे जमीन पे जो है हम्म ना, बहुत परेशान है, दुखी है, सब तरह के कष्ट झेल रहा है। हम्म तो पार्वती जी की उस पर नजर पड़ती है, कहते हैं प्रभु आपका इतना बड़ा भक्त है और वो इतने कष्ट में है, चलो नीचे उतरते हैं, उसका कष्ट दूर करते हैं। तो हम्म शिव जी ने कहा कि नहीं, रहने दीजिए, उसे जो कुछ भी मिल रहा है उसके हिस्से का मिल रहा है, उसे लेने दीजिए, वो इसी लायक है। हम्म तो पार्वती जी जिद करने लगी। अब नारी की जिद के सामने तो शिव जी को मानना पड़ा, तो नीचे उतरे हम्म दोनों। राइट। और दोनों उसके सपने में उतरे बेसिकली। राइट। हम्म और उससे कहा कि आपके सामने शंकर भगवान और पार्वती जी दोनों हैं, और आप हमारे प्रभु शंकर जी के जो है ना वो है, तो मैं इनके बिहाफ से आपसे कहती हूँ कि आप जो भी मांगोगे वो मिलेगा। राइट। हम्म तो शिव जी कहते हैं नहीं, मेरी एक शर्त भी है, ये जो कुछ भी मांगेगा इसे मिलेगा, हम्म, लेकिन इसके पड़ोसियों को इसका दुगना मिलेगा। जी। अब बस ये बात होके जो है ना, दोनों हवाई मार्ग से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हम्म नींद खुलती है, तो हम्म, देखा कि वो चारपाई जो है ना, वो होती थी अपने वाली, जो वो वाली मूंजे वाली जो चारपाई हाँ होती जी है, जी, हाँ जी हाँ जी हाँ उस जी। खराड़ी चारपाई पे वो बेचारे पड़े हुए हैं, नंगे हाँ। बदन, और वो गड़ रही है। वो कहते हैं देखो कितना है। बोले यदि यदि यही देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, यदि यही महल के ऊपर ये चारपाई होती तो कितना अच्छा होता। हम्म तो खट 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 नीचे से महल आ गया। हम्म अरे बड़ा खुश हुआ, यार यार ये तो महल आ गया। हम्म बोले यार ये महल का क्या फायदा है, यदि ये कोई रानी होती और वो भी सुंदर सी तो मजा आता। पैर और खट दबाने को मिलता। तो खर खर खट से जो है ना रानी पैदा हो गई। जी। अब इनको लगा कि यार अब तो यार बड़ा मस्ती आले है, तो बगल को देखते हैं, दिखाते हैं कि साहब हमारे क्या जलवे हैं। हम्म तो जैसे ही उठ के खड़े हुए अपने रानी के साथ विचरण करने लगे, तो देखे सबके दो दो महल हैं, दो दो रानियां चपेटे हुए हैं सब कोई। बहुत दुखी हम्म हो गया, बहुत दुखी हो गया। हम्म अब सोचने लगा क्या करें क्या करें क्या करें क्या न करें। तो हम्म उस दुष्ट के दिमाग में एक बात आई। हम्म उसने कहा कि यदि मेरी एक आंख चली जाती है तो मेरा तो एक बाजार बंद होगा। तो हम्म, उसने कहा हे प्रभु, मेरा एक दरवाजा बंद हो जाए, मतलब मेरी एक आंख चली जाए, हाँ, जिससे बाकी दो लोग अंधे हो गए। पूरा तो मोहल्ला अंधा हो गया। करेक्ट। तो जी। जो शंकर जी ने कहा था ना कि महादुष्ट है, इसी लायक है, इसको इसके लाभ बाद में छोड़ दो। तो हाँ उसे हाँ। महल से और रानी से संतोष नहीं हुआ, हम्म उसे संतोष मिला अपनी एक आंख छुड़वाने से। हम्म, आपकी बिल्कुल। आपकी बात का जवाब कुछ मिला आपको?
एक आंख फुड़वाने से सबको अंधा बना दिया, पूरे देश को। पूरे देश को अंधा बना दिया है। हम सब लोगों को अपनी एक आंख फुड़वाने में आनंद आ रहा है, और जब तक ये आनंद आपको आएगा तब तक मैथिली शरण गुप्त की बात आपको समझ में नहीं आएगी। नहीं आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैथिली शरण गुप्त को अपनी बात कहते रहना चाहिए, जिन जिनको समझ में आता जाए वो अच्छी बात है, लेकिन ये 100 करोड़ तक नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल सही, राइट। तो जैसे जैसे लोगों को समझ में आती जाएगी ये 100 करोड़ पे पहुंच जाएगी, और 100 करोड़ पे पहुंच जाएगी तो मेरी गारंटी है कि आपके चुने हुए नेताओं के माध्यम से हम आपको कल से देना चालू कर देंगे। और यदि वो नहीं मानेंगे तो हमारे चंद्रगुप्त पूरे 543 ना जीते, ये संभव ही नहीं है, तो हम खुद पार्लियामेंट में बैठ के आपको अच्छा भारत दे देंगे। सर इस यूनिवर्स के अंदर हाँ कोई भी चीज अच्छी हो या बुरी हो बेकार नहीं जाती है। कोई भी बीज आपने डाला यूनिवर्स में वो फलेगा फूलेगा सर। ओके। अगर आपने गंदी चीज डाली है वो भी फलेगी फूलेगी, और अच्छी चीज डाली है तो वो भी फलेगा फूलेगा। अब ये अलग की बात है कि गंदी चीज को फलने फूलने में कितना समय लगेगा, अच्छी चीज को फलने फूलने में कितना समय लगेगा। लेकिन हाँ, जब इतिहास बनेगा तो उस इतिहास की कड़ी में अच्छी या बुरी दोनों चीजें आती हैं। लेकिन जैसे मुल्क में जहाँ लोग राजनेताओं के तलवे चाटते थे, जहाँ राजनीतिक पार्टियों में बैठ करके लोग मजरे सुना करते थे, वहीं एक आदमी आवाज लगा रहा था, और ऐसी आवाज लगा रहा था, उसकी आवाज जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था, और लोगों ने उसकी बात को नहीं सुना, लेकिन वो बात वाकई में काम की है। और हो सकता है ईश्वर कहीं सुन रहा है हम लोगों की बातों को, तो भविष्य में इन सारी चीजों की जब जरूरत पड़ेगी तो व्यक्ति चाहिए ना, तो भगवान तो आएगा ना धरती पे। वो व्यक्ति में ही भगवान है। तो वो व्यक्ति चाहिए ना काम करने के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहिए ना, उसे राम चाहिए ना, कृष्ण चाहिए ना। देखो, ये बात मैंने आपसे कई बार कही है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं और जितना कुछ भी मैं इतना विस्तार से बता पा रहा हूं, ये एक पुलिस ऑफिसर की सामर्थ्य और अनुभव के बाहर की बात है। तो ये तो कॉस्मोस ही करा रहा है। तमाम डीजीपी रिटायर होके मस्ती मारे राजनीतिक गलियारों में सर। हिम्मत नहीं, औकात नहीं लोगों के बोलने की। क्या बात करते हैं आप? मैं एक दो लोगों से तो मैं मिला ही हूँ। डीजीपी इनसे क्या नाम है, विक्रम सिंह से भी मेरी बातचीत हुई थी उन दिनों। विक्रम सिंह का जो है वीडियो हमारे क्राइम फ्री भारत पर भी है, उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ है जी। तो विक्रम सिंह को चाहिए, जो चीज चाहिए वो ले रहे हैं वो। उनको क्राइम फ्री भारत मिशन से क्या मतलब है सर? फिर भी अच्छे इंसान हैं, कम से कम वो जुड़े, कम से कम उन्होंने सराहना की, और उनकी सीमाएं हैं। देखो, उनका दामाद जो है वो आईजी है इस समय। हाँ, वो एक सीमा में रह के करेंगे तो उनको चारों तरफ आनंद रहेगा। वो खुद वाइस चांसलर हैं। हाँ, तो वो वर्तमान लाभों का दोहन करते सर। जो आप कर रहे हो वो नहीं कर पाएंगे, उनकी नहीं, लेकिन उनका सोच और चिंतन हमारे जैसा ही है। नहीं, चिंतन तो है उनका। हाँ, पर तो चिंतन के साथ एक्शन नहीं है सर। चिंतन से क्या होता है? एक्शन है, ये नहीं है। एक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि वो उनके